सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। और जैसे लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करें ताकि हमारा एक ही उद्देश्य है, लोग बचाए जाए, लोग सच्चाई को जाने और प्रभु के साथ साथ चले। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह कृपा के लिए। पिछले दिनों में आपने हमें बहुत आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है। आप अपने लहू में हमें सबको बचा लिया है, लहू बहाकर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपकी अनुग्रह कृपा असीम है जिसका कोई वर्णन नहीं है प्रभु। आपकी पवित्र बलिदान को याद करते प्रभु, जो मनुष्य जाति के लिए आपने लहू को बहाया है हमारा उद्धार के लिए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। जैसे कि आप लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, इसी रीति से आप लगातार प्रार्थना करें, वचन को सुने, इस वचन को लोगों तक पहुंचे, अपने तक सीमित ना रखे। बाइबल हमें गारंटी देते हैं कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा उद्धार है। तो प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप बाइबल पर, वचन पर ध्यान केंद्रित करें। कौन क्या बोल रहे उस पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उस पर अगर आप ध्यान लगाते हैं तो निश्चय आप सही रास्ते पे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर की वचन को अध्ययन करना है। 2 तिमोथी उसकी 2:15। अपने आप को परमेश्वर के सामने निष्कलंक निर्लज्ज जो ठहराना है, ताकि हम पर कोई दाग ना हो, जीवन में कोई लज्जा, परमेश्वर के सामने हम लज्जित ना होने पाए। वचन को इसी रीति से हम निष्कलंक और लज्जित ना होने पाए, प्रभु के वचन को इस रीति से हम अपने जीवन में काम पे लाए और परमेश्वर की ओर से हमें मान्यता प्राप्त हो। स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। जब तक आप परमेश्वर की वचन को सही रीति से विभाजन नहीं करते हैं तो क्या होता है, गलत रीति से परमेश्वर के वचन को हम विभाजित करते हैं। क्योंकि सही रीति से परमेश्वर की वचन को हमें क्या करना है, विभाजन करना जरूरी है। अगर सही रीति से विभाजन नहीं करते, किसके लिए क्या है, तो सारे वचन अगर हम अपने ऊपर लेते हैं तो क्या होता है, तो मेरे लिए वो काम नहीं करता। परंतु वचन सच है, वचन में कोई गलतियां नहीं है, परंतु हम उसको अपने ऊपर लागू करते हैं, इसीलिए वो गलत है। क्योंकि जिसका वायदा उसके साथ है, उस वायदा को हम क्या करते हैं, हम पर लेते हैं। आज हम अनुग्रह काल में जी रहे हैं, अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, द पीरियड, द डिस्पेंसेशन। ये अनुग्रह काल में, द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में, अनुग्रह काल में परमेश्वर हमसे अलग से बात कर रहा है। जो बात परमेश्वर ने अब्राहम से किया है वो एज इट इज नहीं कर रहा है, अलग से कर रहा है। तो उसको समझने की हमें कोशिश करना है और हमारा फोकस उसी के ऊपर ही है। आज का हमारा विषय जो है बुक ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक के बारे में हम देखेंगे, किस किन के नाम उस जीवन की पुस्तक में है। दूसरे मृत्यु के बारे में हम देखेंगे, दूसरा मृत्यु क्या होता है। जीवन की पुस्तक कितने हैं वो भी हम देखेंगे। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक निकालिए मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य उसकी 20 अध्याय को हम देखेंगे।
प्रकाशित वाक्य उसकी 20 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं उसकी 11 से, जिसको व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहा जाता है या बड़ा श्वेत सिंहासन अंतिम न्याय के बारे में भी कहते हैं। प्रियो, सबसे पहले तो मैंने आपको यही गारंटी देना चाहूंगा, जो लोग आज मेरे वचन को सुन रहे हैं, जबकि ये परमेश्वर की वचन प्रभु हमारे जारी आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अधिकार दिया है वचन से बात करने के लिए। ये जो न्याय की सिंहासन है, ये परमेश्वर न्याय के लिए आपका न्याय के बारे में यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, जो अगर विश्वास करते प्रभु के वचन के, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु किसके लिए बात कर रहे हैं और ये किताब किसके लिए बात कर रहे हैं, बुक ऑफ लाइफ किसके लिए बात कर रहे हैं, जीवन की पुस्तक किसके लिए बात कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे। उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 11 आयत। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश के भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें, मोर देन वन, एक से ज्यादा पुस्तकें खोले गई और फिर एक और पुस्तक खोले गई। आप समझ में आ रहा है आपको? बुक्स इंग्लिश में लिखा है एंड बुक। एक तो जीवन की पुस्तक है और एक दूसरे जो बुक्स है वो बहुत सारे लोगों का उसके अंदर हिसाब किताब है, खुले गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जो फिर एक और पुस्तक खोले गई, अर्थात वो जीवन की पुस्तक है जिसके अंदर लोग हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। और जैसा इन पुस्तकों में लिखा हुआ था, ऐसे ही उनके काम के अनुसार मरे हुए का न्याय किया जाएगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि आपसे मेरा विनती है, आवेदन है, हाथ जोड़ के आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। एक अनंत काल की मृत्यु से एक अनंत काल की जीवन में प्रवेश करें। यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। जब आप विश्वास करते हैं, उसी समय उसी घड़ी इंस्टेंट आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। यदि आप विश्वास नहीं करते, द बुक्स ऑफ इटर्नल हेल में आपका नाम लिखा जाएगा। परंतु मेरा विश्वास है, आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। जब आप विश्वास करते हैं, आपका नाम जीवन की पुस्तकें लिखा गया है। कई लोगों को धारणा है कि एक ही जीवन की पुस्तक है और कोई बुक्स है नहीं, परंतु आज आपने देखा कि इसकी प्रकाशित वाक्य उसकी 20 का उसकी 12 आयत में आपने खुद देखा, पुस्तकें और पुस्तक। 13 आयत, समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया। जो समुद्र के अंदर मर गए थे, उस न्याय के सिंहासन के सामने उसने परमेश्वर के सामने न्याय के लिए दे दिया। और मृत्यु और अधलोगों ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया। जो अधलोगों में थे, जो मृत्यु में थे, उसको दे दिया। और उनमें और उनमें से हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय किया गया। जैसे जैसे उन्होंने काम किया है, उनका न्याय किया गया। 14 आयत, मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है,
और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। प्रियो, जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है, वो दूसरे पुस्तक में उसका नाम है। एक एक शब्दों का जो आप बताते हैं, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। आज आपके लिए मौका है, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। विश्वास करने से अनंत जीवन है। और जो सोचता है हम काम के आधार पर प्रभु यीशु मसीह पर, काम के आधार पर अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करके हम अनंत जीवन पा लेंगे, ऐसा कुछ अभी तो अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के अंदर जो व्यवस्था है अभी के समय, अनुग्रह काल की जो व्यवस्था है, उस समय कर्म के आधार पर नहीं है। परंतु कर्म के आधार क्या है? जब परमेश्वर ने कुछ काम जो है अब्राहम को दिया है, वो परमेश्वर कर्म के आधार पर उसके धार्मिकता को गिना जाएगा। परंतु आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो कर्म के आधार पर नहीं, परंतु विश्वास के आधार। जो प्रभु यीशु मसीह पर बिना विश्वास करके मर गए, उसका मरने के मतलब मरते ही उसका प्राण और शरीर कहाँ जाता है? अनंत काल की नरक में चला जाता है। वो मर जाता है। वो मरने के बाद फिर से जब न्याय के सिंहासन में, द व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने जब वो खड़े हो जाएंगे, उसका न्याय होगा और फिर से परमेश्वर उसका न्याय करके दोबारा से परमेश्वर अंत काल की नरक के झील में डालेंगे हमेशा के लिए। उसको कहते हैं दूसरा मृत्यु, जो मैंने पहले ही बताया था। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसका क्या होगा? वो अनंत काल के नरक में जाएंगे। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना तो मैं अपनी वचन की बात कर रहा हूं, ना अपनी मन की बात कर रहा हूं, या मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं बता रहा हूं आपको, और मेरे धारणा के हिसाब से नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैंने ऐसे सोचा था। नहीं 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 नहीं, वचन में क्या लिखा है वो आपको पढ़ना है। फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिर मैंने छोटे 12 आयत, फिर मैंने छोटे और बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सब मरे हुए को सिंहासन में खड़े हुए देखे, छोटे हो या बड़े हो, सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और पुस्तकें खुल गई। जो पुस्तकें खुल गई वो मरे हुए की पुस्तकें खुल गई, और फिर एक और पुस्तक खुल गई, अर्थात जीवन का पुस्तक। और जिस इन पुस्तक में लिखा हुआ था, ऐसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। और एक जीवन की पुस्तक, और जैसा इन पुस्तकों में लिखा हुआ था, ऐसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। तो प्रियो, जैसे जैसे लोगों ने आज के दिन में काम कर रहा है, वो सोचता है क्या करेंगे हम, किसी को भी कुछ भी करके हम क्या करेंगे, अपने काम को प्राप्त कर लेंगे। आज पूरा दुनिया जो है क्या समस्या में है, समस्या से घिरे हुए हैं। तो एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं, हाँ? पतरस की पुस्तक में कहते हैं लोगों को क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या करते हैं, आपने लोगों को बेनिफिट के लिए, उसकी खुद की बेनिफिट के लिए, आपने काम पैसा बनाने के लिए उसको क्या बनाते हैं, अपने फायदा करवा लेते हैं। जब पतरस की पुस्तक में पढ़ेंगे तो प्रियो, परंतु उसका न्याय होगा, 100% प्योरली होगा। और जब पुस्तकें खुले जाएगी तब न्याय होगा। प्रियो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा मत्ती सुसमाचार उसकी 16 का उसकी 27 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसकी 16 का उसकी 27 आयत। लोगों को धारणा है कि मत्ती सुसमाचार जो है नया नियम है, जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है मेरे लिए लिखा हुआ है। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मत्ती सुसमाचार परमेश्वर की वचन 100% है, परंतु परमेश्वर किससे बात कर रहा है? क्योंकि
जब मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं कर्म के आधार पर है, उसकी 20 अध्याय 1 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ एक दृष्टांत के बारे में बताया गया है। स्वर्ग का राज्य 20 अध्याय 1, स्वर्ग का राज मत्ती रचित सुसमाचार, स्वर्ग का राज किसी एक गृहस्थ स्वामी के समान है जो सवेरे निकाला कि अपनी दाखों की बाड़ी में मजदूरी को लगाए। मतलब जो स्वामी है, जो किसान है, अपने खेत में काम करने के लिए, काम कराने के लिए उसने किसानों को ढूंढ रहा था और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाखों की बाड़ी में भेजा, उसको काम करने के लिए भेजा। उसने अपना मजदूरी भी दिया। फिर एक पहर दिनचर्या उसने निकलकर अन्य लोगों को भी बाजार में बेकार खड़े देखा और उनको था तुम भी दास, उसको भी जो खड़े हुए पड़ा हुआ है, जिसके पास काम नहीं है, उनको भी उसने क्या किया है, लेके आया और उनसे कहा तुम भी दाख के बाड़ी में आओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अंत में वो भी गए, उनको भी बुलाया परमेश्वर ने। उनको भी जो दाख के जो मालिक है, जो स्वामी है, उनको भी बुला लाया। दोपहर को भी वो भी ऐसे खा रहे हैं तो परमेश्वर ने उसको भी लेके आया। 5 आयत। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर ऐसा किया, 1 घंटा दिन रहे। उसने फिर निकलकर दूसरे को खड़े हुए पाया, उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो। उनको उनसे कहा इसीलिए कि किसी ने तुम्हें मजदूरी पर नहीं लगाया। इससे उनसे कहा तुम भी दाख के बाड़ी में जाओ। परमेश्वर यहाँ काम दे रहा है। क्या दे रहा है? दाख के स्वामी जो है कुछ काम दे रहे हैं, दृष्टांत में कर रहे हैं यहाँ पर बातों को। काम करने के लिए कह रहा है मेरे खेत में आओ और कुछ क्या करो, कुछ काम करो। इस बात को यहाँ पर बता रहा है, काम देने के लिए कह रहे हैं। साज को भी परमेश्वर ने इस बात को बता रहा है। तो परमेश्वर ने क्या दे रहा है? कुछ काम दे रहा है। आगे जाके साज को दाख के बाड़ी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा मजदूर को बुलाकर पिछलों से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दो। तब वो आज जो घंटा भर दिन रह लाएगा गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्हें भी 1-1 दिनार मिला। 11 आयत। जब मिला तो वो गेस्वामी पर कुरकुरा के कहने लगे इन पिछलों ने 1 घंटा ही काम किया और तूने उनसे हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक और उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था क्या? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यही है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से दिखता है? इसी रीति से जो पिछला है वो पहले होंगे और जो पहला है वो पिछले होंगे। प्रियो, यहाँ पर ये सारी चीजें हमने देखा है जो कामों के आधार पर परमेश्वर ने द्वास का स्वामी ने लेके आया और देने लगे, परंतु उसके कामों को देखकर लोग कुरकुराते। उस कामों को उनको पसंद नहीं है। वो मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने देखा जो ऐसे खड़ा है, परमेश्वर ने उसको भी बुलाया और बुलाया आगे तुम क्या करो, वहां पर काम करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 16 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं। 16 अध्याय उसकी 27 आयत को यहां पर क्या लिखे हम देखते हैं। 16 उसका 27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता के महिमा में आएगा और उस समय वो हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। सी, जो कुछ भी
आपने काम किया है, जब यीशु मसीह आएंगे वो कामों के आधार पर वो क्या करेंगे? कामों के आधार पर वो न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही कह रहा है, जो जैसा काम करेगा उसको काम के आधार पर परमेश्वर क्या करेंगे? न्याय करेगा, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर किससे बात कर रहा है? परंतु हमारे लिए क्या कह रहा है? आज जब हम अनुग्रह काल में पढ़ते हैं, हम रह रहे हैं अनुग्रह काल में, कामों के अनुसार नहीं, विश्वास के आधार पर। क्या कहते हैं विश्वास के आधार पर? एफिसियोस की 2 का 8 और 9 में क्या थे, पढ़िए, उसमें लिखा है क्लियर बात, यहाँ पर लिखा है प्रियो, एक तो कामों के आधार पर, एक विश्वास के आधार पर, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। एक तो वहां पर परमेश्वर ने कामों के आधार पर उसको क्या दे रहा है? उसका न्याय कर रहा है, उसको पुरस्कार दे रहा है। एक कामों के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर। आप समझ पा रहे हैं? एक कामों के आधार पर, एक विश्वास के आधार पर। जो परमेश्वर ने लॉ दिया है, कानून दिया है, व्यवस्था दिया है, उसके आधार पर परमेश्वर उसका क्या कह रहा है? न्याय कर रहा है। और परमेश्वर कह रहा है अब जो हम अनुग्रह काल में विश्वास के आधार पर, दोनों एक हुआ नहीं हुआ? तो जब हम प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक उसकी 20 अध्याय को जब हम पढ़े थे, वहां पर हमने क्या देखे थे? कामों के आधार पर वहां पर उसका क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है, उनको पुरस्कार मिल रहा है। वो अच्छा काम किया, बुरा काम किया, जो परमेश्वर ने काम दिया वो अगर किया तो उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। जैसे परमेश्वर ने पुराना नियम नोहा को चुना, चुनकर बोला तू क्या बना? एक जहाज बना। और परमेश्वर ने आधा अधूरा ज्ञान के साथ उसको जहाज बनाने के लिए नहीं दिया, पूरा इंतजाम करके दिया। उसका चौड़ाई कितना है, उसका लंबाई कितना है, उसका ऊंचाई कितना है, उसका नीचाई कितना है, कौन सा लकड़ी का इस्तेमाल होगा, कितने हाथ का होगा, A to Z फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट के साथ बना के, डिजाइन बना के, उसका विंडो कहां पर लगेगा। परमेश्वर क्या नहीं करता है? गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर गड़बड़ नहीं करते। उस कामों के आधार पर परमेश्वर ने नूहा को दिया, नूहा ने इस काम को किया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। प्रियो, उसके वजह से हम सब यहाँ पर है। जब नूहा ने विश्वास किया, 8 लोग बचे गए, उस 8 लोग में से हम हैं। और तब परमेश्वर ने क्या बोला? मैं जल प्रलय से इस पृथ्वी को क्या नहीं करूंगा? नष्ट नहीं करूंगा। अगर नूहा नहीं करता, परमेश्वर की कहना को नहीं मानता, अपना मनमानी करता, तो क्या होगा? क्या होता? आज हम यहाँ पर नहीं होते। तो कामों के आधार पर उनका न्याय हुआ है, हमारा विश्वास के आधार पर हमारा न्याय होगा। अब विश्वास करने से अनंत जीवन पाते हैं, वो काम करने से उसका हिसाब किताब होगा। रोमियो के पत्री उसकी 11 का 6 आयत को पढ़िए। रोमियो के पत्री उसकी 11 का 6 आयत। यदि वो अनुग्रह से हुआ तो फिर कामों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह ना रहा। क्या कह रहा है? इफ इट इज बाय ग्रेस then it is not by works. If it is by works, then it is not grace. जो भी हमें जो उद्धार मिला है, कैसे मिला है? अनुग्रह से मिला है, कामों के जरिए नहीं। क्या हमें काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए मैं बाद में बताता हूं। परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ? फास्टिंग फास्ट, जो पहला है वो पहला काम करना होता है, देन कम द नेक्स्ट। जो पहला काम अगर हम ठीक नहीं कर देते, उसको छोड़कर दूसरा करने लगते, देन देयर इज ए इशू। दूसरा भी अच्छा है, परंतु आपको सबसे पहले पहला काम करना होगा। वो फिक्स करने के बाद आप दूसरे को फिक्स कर सकते, वो सही करने के बाद दूसरे को सही कर सकते। अदरवाइज क्या होता है? अनुग्रह से हुआ तो कामों से नहीं हुआ, अगर कामों से हुआ तो अनुग्रह से नहीं हुआ। परंतु हमने देखा जो पुराना नियम के सेंस है, संत लोग है, जो विश्वासी है, उसके न्याय किसके आधार पर होगा? कामों के आधार पर होगा। मत्ती सुसमाचार परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? पुराना नियम के संत के बारे में बात कर रहे हैं। अब दूसरे के प्रॉपर्टी को चोरी नहीं कर सकते,
और हमें लगा नहीं सकते। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। परंतु हमारा न्याय विश्वास के आधार पर होता है प्रियो। दूसरा कोरिन्थियों उसकी जब 5:10 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5:10 क्या लिखा है हम देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह द्वारा किया पाए। तो हम भी, हमारा न्याय सेहत सिंहासन के पास नहीं होगा, हमारा न्याय होगा किसके लिए? रिवार्ड के लिए होगा। हम किस रीति से, हमें उद्धार पाने के बाद हमने क्या किया? इंग्लिश में 2 शब्द होता है, वर्क फॉर योर साल्वेशन, उद्धार पाने के लिए काम करो। दूसरा शब्द होता है वर्क आउट योर साल्वेशन, उद्धार का काम करो। वंस यू फिक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम देन डू द नेक्स्ट। पहला जो काम है उसको आप फिक्स कर लेते हैं, फिर दूसरा करें। पहला हमारा काम क्या है? फर्स्ट काम फर्स्ट। यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास करो, परमेश्वर इंस्टेंट आपको क्या देगा? उद्धार देगा, तुरंत। कोई डिले नहीं है परमेश्वर के काम में, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया। एक बार हमारा उद्धार हुआ तो फिर नेक्स्ट काम क्या है? वर्कआउट योर साल्वेशन, उद्धार की काम करना। उद्धार की काम क्या करना? चैरिटी करना, मेल मिलाप करना, लोगों को प्रभु के सामने लेके आना। दूसरे के घर में हमें नींव नहीं डालना, हम अपना घर बनाना, लोगों को प्रभु के पास मेल मिलाप कराना। ये जबरदस्ती नहीं है, ये प्रेम से होता है, विश्वास से होता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए होता है प्रियो। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 3 अध्याय उसकी 9 से 15 तक पढ़ूंगा आपके लिए। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 3 अध्याय उसकी 9 से 15 तक आपके लिए पढ़ता हूँ। 3 का 9 से ध्यान से सुनना, इस आयत को आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर के खेती और परमेश्वर की रचना हो। वी आर द को लेबरर विथ द होली स्पिरिट विथ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सहकर्मी है, परमेश्वर की रचना हो, परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, कि परमेश्वर ने क्या दिया? हम पर अनुग्रह दिया है। मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। अगर अब राजमिस्त्री, आपको बुद्धिमान होना जरूरी है, कर्म के आधार पर नहीं, यहां पर उस बात को बता रहे। बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसे रद्दा रखता है। वर्कआउट योर साल्वेशन वंस यू सेव्ड। एक बार आपका उद्धार हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है? प्रभु कहते हैं आपको चौकस रहना है। वो जो रद्दा आप रख रहे हैं, वो कैसे रख रहा है? ठीक तो नहीं रख रहे या सही रख रहा है? कैसे रख रहा है? 11 आयत, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह को छोड़कर और कोई नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे, हर एक 13 आयत, वो हर एक काम प्रकट हो जाएगा। जो जैसे काम करेगा, यहां पर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर उसका प्रकट करेगा। करेक्ट, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी, वो कैसा है कि कैसा है। जो भी काम उद्धार पाने के बाद हमने करते हैं, उसका काम क्या होगा? परमेश्वर के सामने आ जाएगा। वो कैसा है? जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा,
परमेश्वर उसको क्या करेंगे, वो मजदूरी पाएगा। जो काम उद्धार पाने के बाद जो काम परमेश्वर ने चैरिटी के लिए दिया है, वो अगर करेगा तो वो क्या करेंगे, उसका परमेश्वर रिवॉर्ड देगा, मजदूरी देगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा। हानि क्या उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर की वचन इस बात को बता रहा है कि एक बार आपने उद्धार पाया, जो परमेश्वर ने काम दिया, उस काम को अगर सही से नहीं कर रहे, हाँ, और उस काम को करने में क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बोला था, पहला दूसरा तिमोथी उसकी 2:15, स्टडी टू शो द सेल्फ अप्रूव्ड अनटू गॉड। परमेश्वर के काम में क्या करना है, उनसे मान्यता प्राप्त लेना है, अध्ययन करके बुद्धिमान की तरह। ए वॉकमैन नीडेड नॉट टू बी अशेम्ड, परमेश्वर के सामने शर्मिंदा ना होने पाए। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर की वचन को पुराना नियम के संत लोगों के लिए क्या है, नया नियम के संत के लिए क्या है, ये आपको बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींव डालने के लिए यहाँ पर कह रहा है। यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वो अब बच जाएगा परंतु जलते जलते। गॉड में सेव यू, दैट इज द गारंटी। परमेश्वर ने आपको बचा तो लेगा, परंतु आपका काम अगर जल जाते है, आप क्या हानि उठाएंगे, आपको कोई पुरस्कार नहीं है। प्रियो, बच तो जाएंगे पर कोई पुरस्कार नहीं है। क्या तुम नहीं जानते हो? सो प्रियो, मैं आपको ही कहना चाहूंगा कैसे हमारे उद्धार की काम को आगे बढ़ाना है और कैसे उस काम को लेके जाना है। मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 33 से 46 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उस 21 अध्याय उसके 33 से 46 आयत को पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमसे। आइए निकालें मत्ती सुसमाचार उसकी 21 अध्याय। एक और दृष्टांत सुनो, 33 आयत 21 का 33। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बाड़ी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसको ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसको फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। तो जो दूर देश चला गया, अपने दासों को किसानों के पास भेजा कि फल लेके आओ, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पथराव किया। उन्होंने क्या किया, जो किसान काम कर रहे थे, दासों को मार पीट के उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है? फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा। तब उसने और भेजा, क्या किया, और उन्होंने उनसे भी ऐसे ही किया, उन्होंने उनको भी मार दिया। पहले भेजा उनको मार दिया, फिर अधिक भेजा उनको भी मार दिया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके वो सोचकर भेजा कि ये मेरे पुत्र का आदर करेंगे। अपने प्रिय पुत्र को भेजा ताकि उसका क्या करेंगे, आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्रों को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और उसकी मीरास ले ले। मतलब क्या है, इसने सोच लिया जो किसान उस खेत में काम कर रहा था, वह ये वारिस है, ये उत्तराधिकारी है, इसको खत्म कर दिया तो सारे कहानी खत्म, हम उसको आपस में बांट लेंगे। 39 अंत उन्होंने उसे पकड़कर दाख के बारी से बाहर निकलकर मार डाला। कौन है, किसने मारा? अगर ये परमेश्वर की वचन आप अपने ऊपर लेते, क्या आपने मारा प्रभु यीशु मसीह को? पुराना नियम के संत लोगों ने जो विश्वास नहीं करते थे, उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में मार दिया। एक आयत को हम पढ़ते हैं, 39 के बाद 40 है, उसको मैं आऊंगा। प्रेरितों के काम उसकी 7 अध्याय उसकी 51 आयत को हम देखेंगे। यहां पर क्या किया पुराना नियम के विश्वासियों ने, किसको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, हे हटीले, 51 आयत,
प्रेरितों के काम 7 के हटीले और मन हर कान के खतना रहित लोग, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे। ये विरोधी है। दे आर ऑलवेज रेसिस्ट द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड्स, ऑलवेज रेसिस्ट, दे ट्राई टू टेरिफाई, disobey, dishonor, disobedience, discourage, not willing to follow the rules and regulation। क्या किया? तुम भी करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादो करते थे ऐसे तुम भी करते हो। भविष्य वक्ताओं में से किसी को तुम्हारा बाप दादो ने नहीं सताया? क्वेश्चन मार्क। कौन लोग है तुम लोगों ने नहीं सताया? यहां पर वही कह रहा है, मैं अपने दासों को भेजा, उसको मार पीट के भगा दी। फिर परमेश्वर ने और भी भेजा भविष्यवक्ताओं को, तब भी उन पर अत्याचार किया। तब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को। ही इज माई बिलीवर्ड सन, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, ही हैज गिवन ओनली वन बिगेटन सन, whosoever believeth him but should not perish but have everlasting life। The purpose of God sent Jesus to have the everlasting life। अनंत जीवन पाने के लिए, नाश होने से के लिए परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को भेजा, प्रिय पुत्र को भेजा। यीशु मसीह कहता है मैं किसी के पास नहीं आया, वह इजराइल की खोए हुए भेड़ों के पास आया। मत्ती सुसमाचार उसकी 10 अध्याय उसकी 5, 6, 7 को जब हम पढ़ते हैं। प्रियो, अगर यीशु मसीह कहते हैं मैं किसी के लिए नहीं आया, इजराइल की खोए हुए भेड़ों के लिए आया, तो उसी के पास आया ना। क्या परमेश्वर आपसे उससे बात कर रहे हैं? आप तो कहीं का भी नहीं थे। क्या आप इजराइल के खोए हुए भेड़े हैं? थिंक ऑन दैट। बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह आपको नींव डालना है। कुछ भी जो मुझे समझ में आता है उसको हम क्या करूं बताओ? नहीं, दूसरे को आशीष को चुरा कर हम क्या करते हैं? हमेशा बांटते हैं। जैसे आप बोओगे ऐसे आप काटोगे। बी केयरफुल। तो इसको नहीं सहता है। उन्होंने उस धर्मी का आगमन के पूर्वकाल से संदेश ठहरने वाले मार डाला। क्या किया? मार डाला। और जब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालते हुए, तुमने स्वर्गदूत के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। क्या किया? चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, परंतु यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए, बहुतायत के जीवन देने के लिए। कौन है? फरीसी, सदूसी। क्या किया उन्होंने? यीशु मसीह के एक भी बात को नहीं सुना, परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, भविष्यवक्ताओं को नहीं माना, उनके ऊपर हमेशा क्या किया? अत्याचार किया, उसको मार डाला। 40 फिर से आते हैं मत्ती सुसमाचार उसकी 21 अध्याय उसकी 40 आयत। इसलिए जब दास के बारी के समय आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? क्वेश्चन मार्क। 41 उन्होंने उनसे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख के बारी को ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम कहीं पवित्र शास्त्रों में ये नहीं लिख पढ़ा? प्रियो, आप समझ में आ रहा है आपको? एक इसके बारे में कहा कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बारे में बात कर रहा है इस दृष्टांत के जरिए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से पहले अपने दासों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, उसको चेतावनी दी, मूसा को भेजा, स्वर्गदूतों को भेजा, स्वर्गदूतों के जारी उसको व्यवस्था दी, कानून दी, 613 कानून दिया, कैसे जीवन शैली जीना है, रास्ता दिखाया। परमेश्वर उसके लिए बड़े बड़े काम किया है, परंतु उन्होंने क्या किया? तमाम कामों को क्या कर दिया है? जस्ट इग्नोर मारा, नजरअंदाज करके अपने कामों में उसने लगा दिया। प्रियो भाई बहनों, इसीलिए प्रियो हमको क्या कहना है? सतर्क रहना। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 1 का 17 से पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक पहली अध्याय उसकी 1 का 17 से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? बल्कि थोड़ा सा आगे की पढ़ेंगे। प्रियो, जो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मुफ्ता है। उनको पसंद नहीं है क्रूस की कथा, क्योंकि उसका विनाश तय है। परंतु जो विश्वास करते क्या है? परंतु हम तो 23 आयत पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 1 का 23, परंतु हम जो 18 से पढ़ेंगे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुफ्त है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है।
ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, उनके लिए क्या है? मुक्त है, क्योंकि लिखा है कि ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करेगा और समझदारों को समझ को तुच्छ कर दूंगा। ये परमेश्वर ने लिखा है, कोट किया हुआ है पौलुस ने भी शायद। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री? वेयर इज द फिलोसोफर? अब और बड़े बड़े बातें फिलोसफी की बातें करते हैं। प्रभु कहता है मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अदर लोगों की फटक प्रबल नहीं करेंगे। वो हमें लेक्चर देते हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अरे सिंपल जाके सुसमाचार प्रचार करो। आगे मैं बताता हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर ने को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाला का उद्धार हो। ये मूर्ख है जो परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ कर कर अपने ज्ञानों में चला, परंतु जो विश्वास है उसको उद्धार मिला। यहूदी तो चिन्ह चाहती, यूनानी ज्ञान की खोज में। वो हमेशा जो लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल चीज अभी दिखाओ तब मैं विश्वास करूंगा। अरे दिखाने से क्या विश्वास होता है? डोंट यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फेथ? क्या विश्वास का परिभाषा आपको पता नहीं है? यू नो बेटर, आपको अच्छे तरीके से पता है। चिन्ह चाहते हैं, वो ज्ञान की बातें करते हैं, कैसा है? परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। व्हाट यू प्रीच? किसका प्रचार करते हैं आप? इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, फलाना ढिमकाना दे दो, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ। क्रूस की प्रचार को छोड़कर बाकी हम सब करते हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये ग्रहण योग्य नहीं है। बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह आपको क्या करना है? नींव डालना है। वर्कआउट योर साल्वेशन। क्रूस की प्रचार करो। यीशु मसीह मारा गया, घर आ गया, तीसरे दिन जी उठा, उसकी प्रचार करो। यीशु मसीह आपके लिए लोहो बहाया, उसकी प्रचार करो। लोहो बहाकर आपको बचा लिया, उसकी प्रचार करो। जो ईदू के लिए ठोकर के कारण अन्य जातियों के लिए मुक्ता है। 24 है। परंतु जो बुलाए हुए, क्या ईदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो विश्वास करते हैं सुसमाचार पर, उसके लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ और ज्ञान है, चाहे न जाति हो चाहे यूनानी। परमेश्वर कहते हैं कि दोनों को मिलाकर हम एक नया सृष्टि की। कोई आके हमें बोलता है हम आत्मिक इज़राइल है। अरे भाई आप कैसे, क्या बात कर रहे हैं? क्या ये आपके मन की बात नहीं है? नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर की मुक्ता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर क्या है? ज्ञानवान है। परमेश्वर क्या है? बलवान है। हम क्या प्रचार करते हैं? कथार कहानी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने। तो परमेश्वर कहाँ है भैया? परमेश्वर किधर है? Where is the God? Is that Holy Spirit doing something? क्या पवित्र आत्मा कुछ कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं? हमेशा मैं करते रहता हूं। परमेश्वर का कोई नाम निशान नहीं है प्रियो। परंतु आज परमेश्वर हमें क्या करना है? अपने उस वचन को प्रचार करना है। आज हमें क्या करना है? लोगों को परमेश्वर के पास लेके आना है। परमेश्वर ने एक मेल मिलाप की सेवकाई हमको दिया है। उस मेल मिलाप की सेवकाई हमको करना है कि परमेश्वर का उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह हमें क्या करना है? हमें नींव रखना है प्रियो, और उस सुसमाचार को प्रचार करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और लोगों को क्या करना है? हमें इस बातों को पहुंचाना है। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय, हमें उसकी 18 से, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय उसकी 18 से, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया। क्या किया? और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। जब हम क्रूस की कथा को बताते, when we preach the gospel of Christ,
तो हम क्या कहते हैं, क्या प्रचार करते हैं? हम मेल मिलाप की प्रचार करते हैं, रिकॉन्सिलेशन 19 आयत, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। थ्रू द जीसस क्राइस्ट हम क्या किया, लोगों के साथ मेल मिलाप किया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। परमेश्वर ने नहीं लगाया, उनको दोषी नहीं ठहराया, नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप की वचन हमें सौंपा है। गॉड हैज गिवन द वर्ड ऑफ गॉड, कौन सा? मेल मिलाप की वचन दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत है। वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, राजदूत है। लोगों को क्या करना? प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह हमारा उद्धार की कामों को लेके जाना, चैरिटी करना, मेल मिलाप करना। हम मसीह की ओर से निवेदन करता है, किसकी ओर से? कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। समझ में आ रहा है आपको? तो प्रियो, हमें इसका सेवकाई दिया है, परंतु जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं उसका क्या होगा प्रियो? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उसका क्या होगा? एक अनंत काल की नरक है, वो इंतजार कर रहे हैं, उससे बचना है आपको प्रियो। एफिसियों की पत्री उसकी 5 का 25 से 27 आयत तक। तो कलीसिया कैसे दिखना चाहिए आज के दिन में, इसके बारे में पौलुस यहाँ पर हमें बता रहा है 25 से लेकर 27 आयत। हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। यहाँ पर परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं? परमेश्वर चाहते कलीसिया कैसा हो? प्रेम से भरा हुआ हो। कलीसिया के अंदर प्रेम नहीं है तो क्या है? कुछ भी नहीं है। कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया जाए। हमारा जो स्नान कैसे होता है? पवित्र वचन से होता है, थ्रू दी वर्ड ऑफ गॉड। वी नीड टू बी टेक ए बाथ थ्रू दी वर्ड ऑफ गॉड, जल के स्नान से। ये आत्मिक बातें पौलुस यहाँ पर बताए कि कलीसिया कैसे होना चाहिए। कलीसिया के अंदर प्रेम होना चाहिए और कलीसिया के अंदर क्या होना चाहिए? शुद्धकरण होना चाहिए। वो वचन से हमें नहाना है, इस बात को बता रहा है। और उसने और एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। स्पॉटलेस चर्च, इस कलीसिया को परमेश्वर चाहते। कौन कलीसिया कौन है? वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम परमेश्वर के अंग है। क्या हमारे अंदर उस प्रेम को है? क्या हमारे अंदर वो बेदाग है? क्या हम उसको साफ सुथरा रख रहा है? कहीं तो नहाते भी नहीं है प्रियो, सेवा में जाते हैं नहाते नहीं है। वो कहते हैं साफ सुथरा रहो। हाँ, कहीं वो कहते हैं कि मैं ब्रश नहीं करता क्योंकि मुझे प्रचार करने में दिक्कत होता है। मैं क्या क्या सुनते रहता हूँ, प्रभु का वचन कुछ और बताते हैं और मैं सुनता हूँ कुछ और। प्रियो, हमें साफ रहना है, पवित्र रहना, वचन से भी स्नान करना है, अंदर से भी स्नान करना, शरीर से भी स्नान करना है। एक न्याय का इंतजार कर रहा है, द बुक ऑफ लाइफ। क्या उस पुस्तक में आपका नाम है? जीवन की पुस्तक में आपका नाम है? आज आपके लिए मौका है। प्रभु हम सबको आशीष दे। यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। विश्वास करें, इंस्टेंट परमेश्वर आपको साल्वेशन आपके जीवन में देगा, उद्धार को देगा। थॉमस जॉर्ज के लिए लगातार प्रार्थना करें। अगर आप केरल में हैं, वहाँ जाके सेवकाई में उनकी वहाँ पर का जो कलीसिया है द गेट चर्च में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।